एक ऐसा सामान जो न तो दिखने में बहुत अलग लगता है, लेकिन जिसकी अहमियत आने वाले कुछ सालों में सोने से भी ज्यादा हो सकती है। और यही वो चीज है जो भारत के व्यापार के नक्शे को पूरी तरह बदल सकती है और समझदार उद्यमियों को दे सकती है अनगिनत कमाई के अवसर। तो सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं उस राज को जानने के लिए? क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा क्षेत्र जो भारत के पास पहले से है, लेकिन जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। वो है स्पेशलाइज्ड और सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स, यानी टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल और हाईटेक कपड़े जो अब सिर्फ पहनने के लिए नहीं बल्कि चिकित्सा और अंतरिक्ष तक में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, टेक्सटाइल तो भारत की पुरानी ताकत है, इसमें नया क्या? सही सोचा आपने। भारत सदियों से वस्त्रों का घर रहा है। बनारसी सिल्क, खादी, कश्मीरी ऊन, जयपुरी प्रिंट, ये सब दुनिया में मशहूर है। लेकिन आज जो बदलाव आ रहा है वो पारंपरिक कपड़ों से कहीं आगे की कहानी है, क्योंकि अब दुनिया ऐसे कपड़ों की तलाश में है जो स्मार्ट हो, जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं और जो हर क्षेत्र में फिट हो, चाहे वो सर्जरी का ऑपरेशन थिएटर हो या अंतरिक्ष यान का कॉकपिट। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऐसे टेक्सटाइल्स की जो मेडिकल, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल और डिफेंस जैसे सेक्टरों में इस्तेमाल हो रहे हैं, और इनकी मांग हर साल कई गुना बढ़ रही है। अब बात करते हैं इस बाजार के खालीपन की। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में आज इको कॉन्शियस कंज्यूमर्स यानी पर्यावरण सचेत उपभोक्ता तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग अब सिर्फ फैशन के लिए कपड़े नहीं खरीदना चाहते, बल्कि वो जानना चाहते हैं कि वो कपड़े बने कैसे हैं, किस फाइबर से बने हैं और क्या वो प्रकृति के अनुकूल हैं या नहीं। यह सोच अब सिर्फ यूरोप या अमेरिका तक सीमित नहीं रही, बल्कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में भी फैल रही है। इस बदलाव ने एक नई मांग पैदा की है सस्टेनेबल, हाई वैल्यू टेक्सटाइल्स की, जैसे बायोडिग्रेडेबल फैब्रिक, ऑर्गेनिक कॉटन, बांस और केले के फाइबर से बने कपड़े, या फिर एंटी बैक्टीरियल मेडिकल फैब्रिक्स। इनका इस्तेमाल अस्पतालों में, स्पेस सूट्स में या यहां तक कि कारों और हवाई जहाजों के इंटीरियर में भी हो रहा है। ये प्रोडक्ट्स वॉल्यूम में कम बनते हैं, लेकिन वैल्यू में बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब कम मात्रा, ज्यादा मुनाफा। उदाहरण के तौर पर यूरोप में 1 किलो मेडिकल ग्रेड टेक्सटाइल का दाम कई हजार रुपये तक पहुंच जाता है। और आज इस बाजार में सबसे बड़ी समस्या है सप्लाई डिफिसिट, यानी मांग ज्यादा, आपूर्ति कम। यही वो मौका है जो भारत के लिए सुनहरा साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारत के पास वो सारी ताकतें पहले से मौजूद है जो इस क्षेत्र को कब्जे में ले सकती है। भारत की जमीन प्राकृतिक फाइबर से भरपूर है। कपास, जूट, बांस, रेशम, ऊन, सब कुछ हमारे पास है। सदियों से हमारे कारीगर हाथ से ऐसे कपड़े बुनते आए हैं जिन्हें दुनिया सलाम करती है। अब वही परंपरा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक नया युग शुरू कर रही है। आज देश में ऐसे स्टार्टअप्स उभर रहे हैं जो बायो बेस्ड फैब्रिक्स बना रहे हैं। जैसे कुछ कंपनियां बायोप्लास्टिक से फैब्रिक बना रही हैं, तो कुछ बांस और केले के फाइबर से टिकाऊ कपड़े तैयार कर रही हैं। इनके पीछे सिर्फ कला नहीं, बल्कि साइंस और इनोवेशन दोनों काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ भारत सरकार ने भी इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। टेक्सटाइल पार्क्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और सस्टेनेबल टेक्सटाइल मिशन जैसी योजनाएं इस बदलाव को बल दे रही है। देश में अत्याधुनिक मशीनरी, रिसर्च लैब्स और अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं ताकि भारतीय उत्पाद ग्लोबल मार्केट में टिक सके। अब बात करते हैं सबसे अहम चीज, लागत की। भारत में उत्पादन लागत पश्चिमी देशों की तुलना में कई गुना कम है। इसका मतलब है कि यहां पर वही प्रोडक्ट जो यूरोप में $7 में बनता है, वो भारत में सिर्फ $60 या $80 में तैयार हो सकता है, बिना गुणवत्ता से समझौता किए। इससे भारत के उत्पादक आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, यानी क्वालिटी भी, कॉस्ट एफिशिएंसी भी, और यही है भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। अब सवाल उठता है, अगर ये इतना सुनहरा मौका है तो इसे अपनाने के लिए क्या रोड मैप है? यानी कोई व्यक्ति अगर इस क्षेत्र में आना चाहता है तो शुरुआत कहां से करे? तो आइए समझते हैं इस सफलता का ब्लूप्रिंट। पहला कदम है रॉ मटेरियल सोर्सिंग। भारत के कई राज्यों में प्राकृतिक फाइबर की भरपूर खेती होती है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और में कपास, बांस, जूट और केले के रेशे।
इनमें से किसी एक पर फोकस करके आप अपनी यूनिक आइडेंटिटी बना सकते हैं। दूसरा कदम, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग। इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, जैसे नॉन वोवन फैब्रिक मशीनिंग, बायोडिग्रेडेबल ट्रीटमेंट यूनिट्स और क्वालिटी कंट्रोल लैब्स। आज भारत में कई टेक्नोलॉजी पार्क्स और एमएसएमई हब्स हैं जहां ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। तीसरा कदम, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। विदेशी खरीदार खासकर यूरोप और अमेरिका में ऐसे उत्पादों की तलाश करते हैं जो गॉट्स, उकोटेक्स या फेयर ट्रेड जैसे सर्टिफिकेशन रखते हों। इन सर्टिफिकेट से आपका उत्पाद विश्वसनीय बनता है और उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। इसके बाद आता है मार्केट रिसर्च और एक्सपोर्ट। दुनिया के कई देश जैसे जर्मनी, जापान, फ्रांस और साउथ कोरिया इस तरह के हाई वैल्यू टेक्सटाइल्स के बड़े आयातक हैं। वहां के डिस्ट्रीब्यूटर्स और ट्रेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप सीधे अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। और हां, पैसे की टेंशन मत लो। भारत सरकार एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, मुद्रा लोन और स्टार्टअप इंडिया फंड जैसी योजनाओं के जरिए इस क्षेत्र में आने वाले उद्यमियों को वित्तीय मदद दे रही है। यानी अगर आपके पास आइडिया है और लगन है तो पूंजी की कमी आपको नहीं रोक सकती। अब सोचिए, अगर इस पूरे इकोसिस्टम को भारत के हर राज्य में लागू किया जाए तो इसका प्रभाव कितना बड़ा होगा। हजारों किसानों को नई फसलें उगाने का मौका मिलेगा, कारीगरों को स्थायी रोजगार मिलेगा, छोटे शहरों में नई फैक्ट्रियां खुलेंगी, महिलाओं के लिए घर के पास रोजगार बढ़ेगा और सबसे अहम, भारत का नाम सस्टेनेबल इनोवेशन के क्षेत्र में विश्व पटल पर चमक उठेगा। अब बात करते हैं आपकी भूमिका की, क्योंकि बदलाव किसी सरकार या बड़ी कंपनी से नहीं बल्कि आम लोगों से शुरू होता है। अगर आप उद्यमी हैं तो यह आपके लिए अगला बड़ा अवसर है। अगर आप निवेशक हैं तो यह वो क्षेत्र है जो अगले 10 साल में कई गुना बढ़ेगा। और अगर आप सिर्फ एक जागरूक नागरिक हैं तो आप इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को अपनाकर और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करके। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर है जहां पर्यावरण, इनोवेशन और व्यापार तीनों एक साथ जुड़ रहे हैं और भारत के पास मौका है कि वह इस क्रांति का नेतृत्व करे। तो जब अगली बार कोई पूछे कि भारत का अगला अरब डॉलर का एक्सपोर्ट क्या होगा, तो शायद जवाब आईटी या मसाले नहीं होंगे। शायद जवाब होगा स्मार्ट, सस्टेनेबल, स्पेशलाइज्ड टेक्सटाइल्स। वो टेक्सटाइल्स जो हमारे किसानों के खेतों से निकलकर, कारीगरों के हाथों से बनकर, लैब्स में टेस्ट होकर सीधे अंतरिक्ष तक पहुंचेंगे। और जब ऐसा होगा तब ये न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि हर उस व्यक्ति को सशक्त बनाएगा जो इसमें अपना योगदान देगा। क्योंकि अगली लहर की भारतीय नवाचार वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, वो है कुछ ऐसा जो प्रकृति से जुड़ा है, तकनीक से प्रेरित है और भविष्य की दिशा तय करने वाला है। तो क्या आप तैयार हैं उस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए? क्योंकि भारत का भविष्य अब केवल कोडिंग या मसालों में नहीं बल्कि सस्टेनेबल इनोवेशन की बुनावट में छिपा है।